हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्लॉज 22 में भी अब एमएसएमई से रिलेटेड जो क्लॉज नया इंट्रोड्यूस हुआ था बजट 2023 में, वो भी ऐड हो गया है। 19 मार्च 2024 में उनने कोरिजेंडम इशू करा है, जिसमें उनने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के ई पॉइंट में क्लॉज 22 में जो सेक्शन 43 बी में नया क्लॉज ऐड हुआ है, एच। एच किससे रिलेटेड है? एमएसएमई। अगर कोई पर्सन, कोई असेसी, कोई टैक्स पेयर एमएसएमई से डील कर रहा है और उनको विद इन दी टाइम लिमिट पे नहीं कर रहा है, और ऐसे ही पेमेंट आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 मार्च 2024, तो वो पेमेंट सारी डिसअलाउ हो जाएंगी। और वो कब अलाउ होंगी? जिस साल आप उनको पेमेंट करोगे। तो अभी हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं, तो 23-24 फाइनेंशियल ईयर की टैक्स ऑडिट में तो एक क्लॉज ऐड हो गया। दैट मीन्स कि ये अभी भी क्लॉज कंटिन्यू कर रहे हैं और इसको पोस्टपोन करने का कोई इरादा नहीं है। तो अगर कोई इरादा नहीं है, तो आपको अभी क्या करना है? आपको फटाफट से ये देखना है कि आपके जो क्रेडिटर्स हैं, उसमें से कोई भी एमएसएमई रजिस्टर्ड पर्सन है, उनको आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो फटाक से 31 मार्च के पहले पहले पे कर दें। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एमएसएमई जो पार्टीज है जिनसे आपने डील करा है, कोई भी पेमेंट आउटस्टैंडिंग होती है 30 डेज या 45 डेज से, तो फिर क्या होगा? आपका जो वो पेमेंट, जो वो परचेज है, वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। एमएसएमई एक्ट में सेक्शन 15 में बताया गया है कि क्या टाइम लिमिट है पेमेंट करने की। सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट मैंडेट्स पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस विद इन द टाइम as per the written agreement, which cannot be more than 45 days. If there is no such written agreement, the section mandates that the payment shall be made within 15 days. अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है। और अगर कोई एग्रीमेंट है, तो उस एग्रीमेंट में जो टाइम लिमिट बताया, वो 45 डेज को एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर ये एक्सीड हो जाता है, तो आपको एमएसएमई एक्ट के तहत इंटरेस्ट के साथ उस पर्सन को पे करना है। और अब हम इनकम टैक्स की बात करें, तो सेक्शन 43 बी, जो कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ करता है खर्चे, उसमें क्लॉज एच इंक्लूड हो गया है। और इनकम टैक्स के तहत भी आपको क्या पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है? इंक्रीज टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये खर्चा जो है, जो आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं विद इन दी टाइम, और वो आउटस्टैंडिंग रहता है 31 मार्च 2024, जो कि बहुत नजदीक है। ऐसे कोई एमएसएमई एंटरप्राइजेस जिनसे आपने परचेज करी है, उनको आपने पेमेंट नहीं किया है विद इन दी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब, दैट इज 45 डेज और 15 डेज, और वो आउटस्टैंडिंग रहते हैं 31 मार्च 2024 तक, तो वो सारे खर्चे आपके डिसअलाउ हो जाएंगे। डिसअलाउ मतलब कि आपकी इनकम में ऐड हो जाएंगे, और आपको जो टैक्स है, वो हायर टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो अभी भी समय है। आप ऐसे एमएसएमई क्रेडिटर्स को आइडेंटिफाई करें, एंड उनका जो टाइम लिमिट एक्सीड हो गई है, तो फटाफट से पेमेंट कर दे। वो आउटस्टैंडिंग नहीं रहने चाहिए 31 मार्च 2024 को। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, तो फटाफट से लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।